हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। और हम यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 2010 से लिया गया है, जहाँ पर सिंपल से क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। सो विच ऑफ द एबव प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर फुलफिल्ड बाय द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कोई ये उस साल करंट अफेयर में रहा होगा, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, और इसमें से कौन सी चीजें फुलफिल होती हैं? क्या फंडामेंटल राइट फुलफिल होता है, फंडामेंटल ड्यूटी, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? अब नेशनल सोशल असिस्टेंस, अब सोशल असिस्टेंस से क्या आइडिया मिलता है, पहले तो आप ये सोचो। तो सोशल असिस्टेंस का मतलब होता है एक हेल्प, है ना। तो हेल्प किसको प्रोवाइड की जाएगी? जो बिल्कुल नीडी पर्सन है। अब यहाँ पर मैं देखने की जरूरत है, क्या फंडामेंटल राइट में कहीं पर मेंशन है ऐसा कुछ, या फिर फंडामेंटल ड्यूटी में? तो फंडामेंटल ड्यूटी में तो बिल्कुल भी नहीं है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो सेकंड हम एलिमिनेट कर सकते हैं। और फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में यही सब कुछ मेंशन है कि कहाँ पर सरकार को लोगों की मदद करनी है और लोगों के लिए क्या क्या करने की जरूरत है। तो थ्री तो होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, एन ए भी चला गया। और रही बात अगर फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट में नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम से लेना देना कुछ भी नहीं है। फंडामेंटल राइट्स क्लेम है जो कोई छीन नहीं सकता। तो यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए वो होगा बी। क्लियर है? तो यहाँ आपका करंट अफेयर रिलेटेड है, बट एक कॉमन सेंस आप यूज करना हमेशा कि फंडामेंटल राइट में क्या क्या मेंशन है। फंडामेंटल ड्यूटी हमारी ड्यूटी है, वहां पर हमारे कर्तव्य बताए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है, वहाँ पे सरकार के लिए सजेशंस है कि आपको जनता के लिए क्या क्या करना है। और फंडामेंटल राइट्स में आपकी लिमिटेशंस है, मतलब सिटीजन गवर्नमेंट के ऊपर कौन कौन सी लिमिटेशन लगा सकते हैं, वो फंडामेंटल राइट्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको ले लेनी है कि डीपीएसपी में कौन कौन से आर्टिकल हैं जो डीपीएसपी में कौन कौन से आर्टिकल हैं जो सोशल असिस्टेंस की बात करते हैं। आर्टिकल 41, जहाँ पे बोला गया है ओल्ड एज, सिकनेस और डिसेबलमेंट में पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, करना चाहिए सरकार को। आर्टिकल 42 कहता है जस्ट ह्यूमन कंडीशन होना चाहिए वर्क के लिए। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एड्रेस है सोशल असिस्टेंस के लिए। आर्टिकल 46 कहता है जो भी वीकर सेक्शन है, और यहीं से ईडब्ल्यूएस निकला है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उनको भी सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड करने की जरूरत है गवर्नमेंट को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 17 1996 में पूछा गया है, एक अच्छा क्वेश्चन है। और जो लोग कहते हैं कि प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा डायनेमिक होता जा रहा है, तो आप 96 के क्वेश्चन से एक अंदाजा लगाइए कितना साल पुराना क्वेश्चन है। और 96 के ज़माने में भी इस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछा करता था, असर्शन और रीजन के बेस पर। तो इस तरीके से क्वेश्चन और भी आ सकते हैं वापस से, आपको उसकी तैयारी करनी है। चलिए, असर्शन है द वर्ड माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ऐसा तो है, माइनॉरिटी मेंशन जरूर है कि माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक होगी और कल्चरल होगी, लेकिन डिफाइन नहीं है कि माइनॉरिटी का मीनिंग क्या होगा। और इसका इसका रीजन ये है कि माइनॉरिटी कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। हाँ, तो माइनॉरिटी कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है, बट रीजन नहीं है ए का। आर इज नॉट द रीजन ऑफ ए। ठीक है, तो आप जब आप पढ़ाई कर लेते हो आपको एक क्लियर पता चलेगा। और यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी। तो 96 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम देखते हैं यूपीएससी बार बार पैटर्न चेंज करता है, तो रीजन असर्शन पूछेगा, फिर से ए बी सी एलिमिनेशन प्रोसेस वगैरह। तो हमें डरना नहीं है, बट अपडेट करना है अपनी नॉलेज को, अवेयरनेस को। सिम इस तरीके से क्वेश्चन फिर से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। यू ऑल